सबको प्रणाम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम, नमस्ते। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, कमर और गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। शरीर में कोई भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। शोल्डर्स को रिलैक्स करें, गर्दन को रिलैक्स करें, कमर को। अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे ध्यान दें। हम का उच्चारण करेंगे 3 बार। अब दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं या नमस्कार की मुद्रा में, आंखें बंद। एक लंबा गहरा सांस भर के स्टार्ट करें। हम बुद्धि के विकास के लिए एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। भगवान शंकर जी से हम आग्रह करेंगे, आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। और हमारे योगा ग्रुप में से 2 व्यक्तियों की तबीयत थोड़ी सी ज्यादा खराब है, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, सोनिया जी और सुरभि जी। आप उनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ करें ताकि वो वापस हमारे योगा सेशंस में आ सकें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों पाम्स को रब करिए, दोनों हाथों को रब करिए। अब कुछ क्षण के लिए हाथों को आंखों पे रखेंगे, इससे हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है, आई साइट स्ट्रांग होती है। आंखों पर, फेस पर, माथे पर, कानों पर, गर्दन पर, शोल्डर्स, हाथों पर। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ले आए। एक बार आप देख लीजिए क्या करना है। हम बैठे बैठे ताड़ आसन करेंगे। पहले हाथों को ऊपर, फिर धीरे से राइट साइड में, अभी आंखें बंद रहेंगी।
फिर धीरे से वापस एक्सेल गो लेफ्ट, फिर सामने की ओर झुकेंगे। धीरे धीरे वापस। अभी हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे, फिर अग्निसार, और पहले हम सबसे पहले करेंगे पलावनी प्राणायाम। विल स्टार्ट बिकॉज चेंज ऑफ सीजन में बहुत लोगों की तबीयत खराब है। मार्च, अप्रैल एंड सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने में करने वाला अर्ली इन द मॉर्निंग वाला प्राणायाम है। बिल्कुल सीधा बैठे किसी भी कंफर्टेबल पोज में, पद्मासन में, अर्ध पद्मासन, किसी भी सुख आसन में। मुंह को गोल बनाना है और मुंह से इनहेल करना है पार्ट्स में, 1 2 3 4 5। इनहेल करिए, देखिए। मूल बंद लगाएं, सॉरी, जलंधर बंद। अब आगे की ओर झुकेंगे और जीवा को बाहर निकालेंगे और मुंह से एक्सेल करेंगे आवाज के थ्रू। कुछ क्षण का रिलैक्स करें। हमारे पेट से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का एक ये बहुत इजी तरीका है, डिटॉक्सिफिकेशन होती है। दो बार और करेंगे। सीधा बैठे, मुंह को गोल बनाएं और मुंह से पार्ट्स में सांस भरें, फिर रोकना है सांसों को। कुछ क्षण रुकेंगे, फिर आगे की ओर झुकते हुए पेट पे प्रेशर लाते हुए आगे की ओर झुकना है और एक्सेल करना है मुंह से। ठीक है, आज हम मुख धोती करेंगे। पहले हम कपालभाति अपना नॉस्ट्रल्स को रेडी करेंगे। चलिए, पहले मुंह को गोल बनाइए, इनहेल, क्वेश्चन का रिलैक्स दीजिए। जब गैप और रिलैक्सेशन देना बहुत जरूरी है, कोई भी 10 सेकेंड या 30 सेकेंड्स का मिनिमम। आंखें बंद रखना चाहे बंद रख सकते हैं। आंखें बंद रखेंगे तो ध्यान अपने शरीर पे जाएगा, बाहर के जो चीजों पे नहीं जाएगा। हम लास्ट राउंड करेंगे। हम पलावनी प्राणायाम कंप्लीट कर चुके हैं। आप इसको मैक्सिमम 5 राउंड तक कर सकते हैं अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली। अब हम कपालभाति के 3 राउंड करेंगे। जैसे हमने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखा, इसमें हाथों का भी कोई काम नहीं है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, बिल्कुल कमर और गर्दन सीधी, आंखें बंद। हम पहले एक सांस भरेंगे, स्लोली इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स, फिर सिर्फ पैसिव एक्सहेलिंग पे ही ध्यान देंगे, इन बिटवीन इनहेल नहीं करेंगे।
ऑटोमेटिकली होएगा। आप अपना ध्यान इनहेलिंग पे नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हमें म्यूकस, अपने शरीर से जो म्यूकस है उसको बाहर निकालना, फ्रंटल पार्ट ऑफ द नॉस्ट्रल्स को क्लीन करना। सीधा बैठें और आपको क्या करना है, सिर्फ पेट और डायफ्राम की हेल्प लेके झटके से सांस को बाहर निकालना, लाइक दिस। ठीक है, एक सांस भरिए पहले। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। मूल बंद, एनल मसल्स को ऊपर खींचें। उड़ियान बंद, फिर जालंधर बंद। गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं, लगाइए, नहीं तो पीछे ले जाइए। कुछ क्षण रुकने का प्रयास करें। लंबा गहरा सांस भरेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, त्रिबंद लगाएं। होल्ड करें। स्लोली रिलैक्स। कुछ क्षण का विश्राम करें। हम 30 सेकंड से 60 सेकंड्स तक का रिलैक्स कर सकते हैं। जैसे हमारी पेट की मसल्स रिलैक्स हो जाए, हम रेडी हो जाएंगे सेकंड राउंड के लिए। इसमें आप काउंटिंग करेंगे, आंखें अगर बंद करी हुई हैं और काउंट करेंगे तो आप धीरे धीरे ज्यादा स्ट्रोक्स लगा पाएंगे। अगर आंखें खुली रहेंगी तो ध्यान कभी किसी चीज पे जाएगा, कभी किसी चीज पे जाएगा। अगर आंखें बंद रहेंगी तो अंदर इंटरनल ऑर्गन्स पे प्रभाव जो पड़ रहा है उसको महसूस करेंगे आप। चलिए, हम सेकंड राउंड करने लगे हैं कपालभाति का। इसके प्रिकॉशंस का प्लीज ध्यान रखिएगा, मैं काफी बारी रिपीट कर चुका हूँ। चलिए, एक लंबा गहरा सांस भरिए और स्टार्ट करिए कपालभाति। स्टार्ट। 30 सेकेंड्स और। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे दोनों नासिकाओं से। मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। होल्ड, अपनी क्षमता अनुसार।
सांस भरेंगे, फिर आंतरिक कुंभक लगाएं, त्रिवन। स्लोली रिलैक्स। जब आप रिलैक्स्ड हो जाएं, आपका स्टमक की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएं, तब ध्यान रखिएगा जो हम बंद लगाते हैं, जिनको बहुत ज्यादा हाई बीपी रहता है, वो इसको अवॉइड करेंगे, कम टाइम के लिए करेंगे। करने को आप थ्रू आउट द डे कर सकते हो, सिर्फ एम्प्टी स्टमक की कंडीशन चाहिए इसमें। कि कोई भी आप चीज शरीर में बंद लगा रहे हैं तो उसका प्रभाव आपकी उम्र पे पड़ रहा है। मैंने नोटिस किया है कि जब भी किसी को कोई डिजीज होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो अपनी एज से आगे चले जाते हैं। जैसे कल किसी से बात हो रही थी, उनकी डॉटर सिर्फ आई थिंक 20 भी नहीं है, एंड शी इज रिएक्टिंग लाइक 60 की एज। अपनी जो सिम्टम्स बता रही थी वो सारे 60 साल वाले सिम्टम्स होते हैं बुजुर्गों को जो होते हैं, ये हड्डियों गुड्डे में इस तरीके की मतलब बातें बता रहे हैं। तो एज रिवर्स करने के लिए हम कपालभाति करते हैं। हाउ टू रिवर्स योर एज। चलिए हम तीसरा राउंड करने जा रहे हैं। लंबा गहरा सांस भरिए एक बार। स्टार्ट। जो स्ट्रोक्स लगा रहे हैं उसकी आवाज आनी चाहिए आपको। लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करें। लंबा गहरा सांस भरेंगे, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। पैरों में अगर आपको चेंजेस करने हैं आप चेंजेस कर सकते हैं। अब हम अग्निसार प्राणायाम करेंगे। कपालभाति हमारा कंप्लीट हो गया है। जहाँ पे मैंने अभी योग का सीखा है, उधर उन्होंने सिर्फ 3 मिनट्स में ही तीनों राउंड करा दिए। तो इसीलिए कहा गया है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार करिए। चाहे 1 मिनट में 3 राउंड निपटा लीजिए या 1 राउंड निपटा लीजिए, ठीक है। चाहे 3 मिनट में 1 राउंड करें, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे। कोई जल्दबाजी में नहीं। अगर आंखें बंद रखेंगे तो आपने 100% अपनी स्ट्रोक्स काउंट की होंगी। अब अग्निसार में भी आपको आंखों को बंद रखना है। अंदर इंटरनल इसका क्या है, आंखें बंद करने का क्या वो है लॉजिक,
कि आप अपने मणिपुर चक्र और आज्ञा चक्र, ठीक है, पेट से लेके ऊपर तक, ठीक है, पूरे इनको बैलेंसिंग करने के लिए, इनको नियंत्रण स्टेट पे लाना है, इनको एक्टिवेट करना है, ठीक है। ये सोए होते हैं कुछ लोगों के जाग रहे होते हैं, तो एक नॉर्मल स्टेट पे लेके आना है कि हमारा पाचन भी ठीक रहे और हमारा जो ये आज्ञा चक्र है ये भी एक्टिवेट रहे। अब इसमें सेम आप एक बार लंबा गहरा सांस भरेंगे बगैर आवाज के, पेट को फुलाइए, फिर एक्सेल करिए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, घुटनों को पकड़ लीजिए, पेट को खाली कर लीजिए। अब पेट को झटके देंगे अंदर बाहर, आंखें बंद, स्टार्ट। सांस भर के रिलैक्स करेंगे। दो राउंड और करेंगे अग्निसार के, अपनी क्षमता को देख करके करेंगे, ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा। मिनिमम 40 होते हैं इसमें और मैक्सिमम आप 100 तक कर सकते हैं अपनी शरीर के हिसाब से। आंखें बंद, सांस इनहेल। दूसरा राउंड करने जा रहे हैं। सांस बाहर निकालिए, जल अंदर बंद लगाइए, रुक जाइए, नो इनहेल नो एक्सहेल, थोड़ा सा आगे बढ़िए, पेट को झटके दें। विश्राम करें। रिलैक्स देना भी बहुत जरूरी है। जैसे ही एक राउंड किया, फिर दूसरा रिलैक्स लिया, फिर सेकंड राउंड किया, फिर रिलैक्स किया, जल्दबाजी में ना करें। प्रिकॉशन जिसमें भी वही वैलिड है। चलिए तीसरा राउंड कर जाएं। रिलैक्स करें, थोड़ा सा हाथों को बल करके आंखों पे रखें। अब आंखें खोल लें, लेकिन हाथों को भी आंखों पे ही रखेंगे, धीरे से आंखें खोल करके। अब आप अपने हाथ को ऐसे रख के, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड पे, आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न को देखिए। जब आपने स्टार्ट करा योगा करना, योग करना, अब आपकी ब्रीदिंग पैटर्न क्या था और आपका ब्रीदिंग पैटर्न क्या है। अब हम अपने आज स्टमक के लिए ही करने जा रहे हैं मुख धोती। ये सेशन शायद भी अपग्रेड नहीं हुआ है, अभी 5 मिनट है। वी विल बी एबल टू डू 1 राउंड। अभी रिलैक्स कर लें। अब मुख धोती में भी आप रिलैक्स कर सकते हैं इन बिटवीन। अगर आप
उतने स्ट्रोक्स नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, रुक जाना, दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इनहेलिंग एक्सहेलिंग तो है ही नहीं, सिर्फ हम मुंह का यूज कर रहे हैं। अगर लैप्स हो जाता है राउंड तो कोई बात नहीं, दोबारा स्टार्ट कर लिया, ठीक है। जल्दबाजी में नहीं, और आराम आराम से। अगर आंखें बंद करेंगे तो ज्यादा कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप इधर देखेंगे कि मैं शोर मचा रहा हूँ या मचा रही हूँ तो लोगों का क्या रिएक्शन है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। सेल्फ सेल्फ लव, एंड यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ, ठीक है। आज हम कुछ एक्सरसाइजेज भी करेंगे। तो एक्सरसाइजेज इन द सेंस कि मैं ऐसी चीजें बताऊंगा आपको पैरों की, जो आप बैठे बैठे अपनी फिजियोथेरेपी खुद कर लेंगे। तो जो लोग किसी दिन मान लो फिजियोथेरेपी वाला छुट्टी ले लेता है, तो ये टेक्निक आप अपना लेंगे कि वो क्या करे, वो आपको हेल्प करता है ना, कोई भी आसन करने में, या कोई भी पैरों को जिस तरीके से वो करते हैं। मैंने एक ही बारी कराई थी लाइफ में, उसके बाद मैंने कभी नहीं कराई। हाँ, अभी शोल्डर के लिए कराई है, तो 7 डेज हुई थी। अब पॉस्चर मुख धोती में बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, ऐसे झुकना नहीं है, ऐसे नहीं होनी चाहिए, कमर शुड बी इरेक्ट। जो प्राणायाम है उसमें जो स्पाइन है, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू दी अर्थ, बिल्कुल 90 डिग्री ऐसे, ठीक है। आप किसी भी पोज में बैठे हैं दैट इज ओके, बट कमर नहीं झुकनी, ये ध्यान रखिएगा। किसी की अगर कमर झुक रही है तो आपको इसका बेनिफिट कम होएगा। सीधा बैठना है, दोनों हाथों को आप ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, आंखें खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। आंखें बंद करेंगे तो बेनिफिट ज्यादा। चलिए, सांस भर लीजिए दोनों नासिकाओं से। अब मुंह से एक्सहेल करेंगे आवाज के। पहला राउंड करने जा रहे हैं मुख धोती का। ये धोती क्रिया है, सेम जैसे हमने पलावनी प्राणायाम में किया, इसमें भी हम सेम करने जा रहे हैं। स्टार्ट करेंगे। मुंह को ऊपर नीचे नहीं करना है, जस्ट एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल। स्टार्ट। हा 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 Slowly relax.